बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ ये एक ही दिन का अमल है। अगर कोई करना चाहे एक दिन में इसे, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। टाइम बहुत लगेगा इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत पावरफुल अमल है और इसको करते साथ ही, इसको करने के दौरान ही आपकी हाजत पूरी हो सकती है अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ करें। क्योंकि हमारी कुछ कोताहियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा ना तो कोई वजीफा कामयाब होता है और ना ही हमारी कोई दुआ कबूल होती है। तो इन सब बातों को कि हमारी कहाँ कहाँ कोताही है वो सब को ख्याल रख के, तो फिर अगर हम कोई अमल करते हैं पूरे यकीन के साथ करते हैं, अपने रब की जात पर यकीन रखते हुए कि ये अमल जरूर पूरा होगा और इससे करके जो हम दुआ मांग रहे हैं वो जरूर पूरी होगी, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। अमल बहुत लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि बीच में से फिर आपने इसे छोड़ना नहीं है, इसे पूरा करना है और फिर ही आपका जो मकसद है, आपकी जो हाजत है वो पूरी होगी। वरना आपके दिल में ये शक रहेगा कि मैंने ये अमल बीच में छोड़ दिया, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं। क्योंकि दुआ कबूल करना तो अपने हमारा काम नहीं है, अल्लाह का काम है, लेकिन हम अब सही तरीके से अगर उसे पुकारें तो फिर ही वो सुनता है। आपने किस तरह से इस अमल को करना है वो अब आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले बावजू हो जाए पाकी की हालत में अमल होगा और ऐसा टाइम रखें कि आप इसको टाइम दे सके इस अमल को, कि बीच में आपको ना तो किसी से बात करनी पड़े और ना कोई काम करना पड़े घर का। खवातीन के हवाले से कह रही हूँ कि खवातीन घर के काम काज में मसरूफ होती हैं, तो फिर बीच में वजीफा करते करते उन्हें कोई काम याद आ जाए और फिर वो करने के लिए उठ जाए। ऐसा नहीं करना। लगातार एक ही जगह बैठकर सिर्फ वजू की नियत से दोबारा वजू करना चाहे तो आप उठ सकती हैं, लेकिन आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। और मर्द हजरात भी एक ही नशेज में बैठकर इस अमल को करेंगे, ठीक है, खामोशी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और यकीन। सबसे पहले आपने बावजू होने के बाद अपनी किसी भी एक हाजत के लिए आपने दुआ कर लेनी है, नियत कर लेनी है और उसके बाद फिर आप जो है 7 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 मरतबा 7 टाइम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने एक पूरी तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की पढ़नी है। अब यहाँ दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लु अलैहि पढ़ लें, या फिर दुरूद इब्राहिमी या जो भी आपको दुरूद शरीफ जो है आपकी जुबान पर है आप पढ़ते हैं वो पढ़ लें, ठीक है। 100 मरतबा आपने, यानी एक पूरी तस्बीह 100 दानों की आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है। पहले 7 मरतबा सूरह फातिहा, फिर एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की पढ़े और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कोशिश करें हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर है। सूरह अलम नशरा पढ़नी है, ठीक है, 79 टाइम आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है। और जब आप 79 टाइम सूरह अलम नशरा पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने जो है 7 मरतबा शुरू में जिस तरह ये आपने पढ़ी थी सूरह फातिहा, फिर यहाँ पर आपने दोबारा 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर इसी तरह से एक तस्बीह आपने यहाँ पे दुरूद शरीफ की पढ़नी। अब दुरूद शरीफ जो है वो आपने उसी तरह से जो शुरू में पढ़ा था वही आपने अब यहाँ पर भी पढ़ना है। एक पूरी तस्बीह यहाँ पे आप दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे और फिर जो लास्ट पर आपने पढ़ने हैं, यहाँ तक तो अमल आपका पूरा हो गया। उसके बाद मैं आपसे जो कह रही थी कि टाइम लेगा ये वजीफा, तो यहाँ पर आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास जो है, सूरह इखलास आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी जरूरी होती है। हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह, जितनी बार चाहे एक सूरत को बार बार रिपीट करें, बिस्मिल्लाह जो है वो हर सूरत से पहले पढ़ी जाती है, इसलिए हर बार आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। तो सूरह इखलास की जो तादाद है वो 1000 मरतबा है। और उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लें फिर आप अपने मकसद की दुआ करें। अपने मकसद की दुआ करने के बाद फिर आप 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें दुआ मांगने के बाद। इस तरह से आपका ये अमल जो है पूरा होगा। ये एक ही दिन का, एक ही रात का, चाहे आप दिन में करें चाहे आप रात में करें, जो टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम इस अमल को करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जोन सा टाइम आप इस वजीफे को लगातार बैठकर दे सकते हैं आप दे दें, ठीक है। पूरी रात है आपके पास, अगर आप रात में कर सकते हैं तो रात में कर लें, दिन में कर सकते हैं तो दिन में कर लें।
अगर बीच में नमाजों का टाइम आ जाता है, आप जैसे फजर के बाद कर ले, जोहर की नमाज से पहले पहले आपका वजीफा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बीच में आपको काम शाम होंगे तो आप ऐसे टाइम पे शुरू करें जैसे आपने चाश्त के टाइम पे या इशराक के टाइम पर आपने इस अमल को शुरू किया, और अगर आपका जोहर से पहले पहले अमल ख़त्म नहीं हुआ, जोहर की नमाज हो जाती है, तो उसका इतना टाइम तो होता है कि आप नमाज बाद में पढ़ सकते हैं, और अगर आप बीच में पढ़ना चाहे नमाज तो वो आप पढ़ सकते हैं, और बाकी हिस्सा जो है वजीफे का आप बाद में पूरा कर लें। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये एक ही दिन का अमल है, एक ही रात का अमल है, चाहे आप रात में करें चाहे आप में दिन में करें, ये आपकी मर्जी है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी।